नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहाँ पे आज ये वीडियो जो है वो पीजीडीसीए के नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो है उसकी फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन हम पूरा पढ़ेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि मल्टी वर्ड अलग है और मीडिया वर्ड अलग है। मल्टी का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और मीडिया का मतलब होता है ट्रांसफ़र मीडियम के हम किस चीज़ के द्वारा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मल्टीमीडिया जो होता है, मल्टीमीडिया मीन्स दैट द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मीडिया। यानी कि मल्टीमीडिया का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, जिसके अंदर हम ऑडियो भी यूज़ करते हैं, वीडियो भी यूज़ करते हैं, एनिमेशंस भी यूज़ करते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से जो इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है वो कहलाता है मल्टीमीडिया। जैसे कि मल्टीमीडिया आज के टाइम में हमारे लिए नॉर्मली हम हर जगह देखते हैं। जैसे आप एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, एनिमेशंस भी होते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन जो मिलाकर एक इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती है वो होती है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, इवन हॉस्पिटल्स हो। हमारा जो एंटरटेनमेंट का पर्पस आज के टाइम में होगा, जो हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं ऑनलाइन, तो ये सारे हमारे मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। तो ये ओवरऑल सारी फील्ड्स में मल्टीमीडिया को यूज़ किया जाता है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले आता है इसमें टेक्स्ट, फिर आता है ऑडियो, फिर आता है एनिमेशन, वीडियो एंड इमेज। मल्टीमीडिया इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, यानी कि टेक्स्ट हम जो भी चीज़ उसमें रीड करते हैं, ऑडियो जो हम किसी भी इंफॉर्मेशन में सुनाई देते हैं, वीडियो जो कि हमारे इमेजेस और ऑडियो का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं वीडियो, और इमेज जो होता है, जो स्टिल इमेजेस जो कि हम यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एनिमेशन मतलब कोई भी जो स्टिल इमेजेस हैं उनमें मूवमेंट क्रिएट करना, उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया जो है आज के टाइम में हमारे लिए सब जगह इंटरेस्ट बढ़ा दिया है कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकें, ध्यान से सुन सकें, और ओवरऑल हर फील्ड में हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डीप में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहला इसमें आता है टेक्स्ट, कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। अगर मल्टीमीडिया में टेक्स्ट जो है वो सबसे बेसिक एलिमेंट है, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, टेल स्टोरीज एंड डिस्क्राइब थिंग्स, इंटरप्रेट ग्राफिक्स एंड चार्ट, इन्फॉर्म पीपल अबाउट एन इवेंट और टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन। जो टेक्स्ट होता है वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है, जो भी इसको सुन रहे हैं, जो भी इसको रीड कर रहे हैं, स्टोरी बताता है उसके बारे में, और किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन जो है वो हम टेक्स्ट की वजह से ही सुन सकते हैं। टेक्स्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन का जो फीडबैक होता है वो तैयार करता है, क्योंकि जो इंसान है, हम कोई भी चीज़ को रीड करके उसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हैं या अपना फीडबैक तैयार करते हैं। टेक्स्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कि वर्ड्स को जोड़कर जो हम इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो हमारा कहलाता है टेक्स्ट। तो मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का। टेक्स्ट जो है वो सबसे पहला मीन ऑफ कम्युनिकेशन था, यानी कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू पहुंचा करती थी और लोग पढ़कर ही उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ पाते थे। नेक्स्ट आता है ऑडियो। ऑडियो मतलब साउंड, जो हम किसी भी वीडियो वगैरह में सुनते हैं वो हमारा कहलाता है ऑडियो। ऑडियो एप्लीकेशन में रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्पीच, म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट। ऑडियो जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीज़ का, स्पीच का, म्यूज़िक का, और उसके अंदर हमारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑडियो और द साउंड एलिमेंट। हमारे पास नॉर्मली दो टाइप के साउंड होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग ऑडियो रिफर्स टू द ओरिजिनल साउंड सिग्नल,
यानी कि जो ओरिजिनल साउंड होता है उसको हम एनालॉग साउंड सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल सिग्नल जो कि सैम्पलिंग, यानी कि एक्चुअली हम जो साउंड पे सैम्पलिंग करने के बाद जो साउंड तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल। ऑडियो जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया के अंदर यदि हम कोई भी इमेज है, वीडियो है, हम तैयार कर रहे हैं बट उसके अंदर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है तो हमें भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो ऑडियो जो होता है वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन ऑडियो को हम एज अ पॉजिटिव पॉइंट वहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि जब कभी कोई इतना क्वालिफाइड नहीं है कि कोई रीड कर सकता है तो टेक्स्ट जो है वो मल्टीमीडिया में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि अगर जो बंदा रीड नहीं कर पा रहा है उसके लिए कोई चीज़ पढ़ के करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहीं अगर यदि हम कोई भी चीज़ ऑडियो में सुन रहे हैं तो कोई वो व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है या उसके बारे में जान सकता है। जैसे कोई स्टोरी है, अब भाई सामने वाला रीड नहीं कर पाता तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो कैसे कोई चीज़ को समझेगा या कोई न्यूज़ को समझेगा। तो इस केस में ऑडियो जो होता है, जैसे कि टीवी पे न्यूज़ देख ली तो उसे उस बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऑडियो जो है वो सुनने के बाद ऑडियो जो है वो मल्टीमीडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस जहाँ पे जो लोग टेक्स्ट रीड नहीं कर सकते उनके लिए। नेक्स्ट आता है वीडियो। वीडियो जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, बहुत सारी, जहाँ पे इमेजेस कलेक्ट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेम साइज़। उनके फ्रेम साइज़ के अकॉर्डिंग हम अच्छी क्वालिटी की इमेजेस कलेक्ट करते हैं और उनके अंदर मूवमेंट डालते हैं, यानी कि जब और उसके अंदर ऑडियो का जब यूज़ किया जाता है वो कहलाते हैं वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द हायर द फ्रेम साइज एंड फ्रेम रेट द बेटर द वीडियो क्वालिटी एंड लार्जर द फाइल साइज। यानी कि जितना फ्रेम साइज़ बड़ा होगा, फ्रेम का रेट ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा हमारी वीडियो की क्वालिटी होगी और उतना ज़्यादा हम अपने फाइल का साइज़ बढ़ा सकते हैं। पर्टिकुलर कंप्रेशन मेथड हैड इट्स ओन स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्रेशन रेशियो, फ्रेम साइजेस एंड फ्रेम रेट। हर मेथड का अपना अपना फिक्स कंप्रेशन साइज़ होता है, फ्रेम साइज़ होता है, फ्रेम रेट होता है। यानी कि यदि आप कोई वीडियो फाइल को कंप्रेस करते हो तो उसमें जो उसके फ्रेम साइज़ और फ्रेम रेट्स के जो रेशियो होते हैं वो फिक्स होते हैं और सबके अपने अपने स्पेसिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइल फॉर्मेट। डिफरेंट वीडियो फाइल फॉर्मेट्स रिक्वायर डिफरेंट मीडिया प्लेयर एंड प्लगइन्स, यानी कि अलग अलग फाइल फॉर्मेट के वीडियो को अलग अलग मीडिया प्लेयर या अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट की फ़ाइल अगर आपके पास आई है, डॉक्यूमेंट आया है, यदि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता तो वो फाइल आपके फ़ोन में या सिस्टम में नहीं खुलती। तो वैसे ही वीडियो के बारे में यदि हम जानें तो वीडियो भी अलग अलग फाइल फॉर्मेट के होते हैं और इनको चलाने के लिए अलग अलग मीडिया प्लेयर हमें रिक्वायर्ड होता है। AVI इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड ऑफ अनकम्प्रेस्ड वीडियो। AVI जो होता है एक फ़ाइल फॉर्मेट होता है वीडियो का जो कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और सबसे ज़्यादा यूज्ड जो वीडियो के लिए फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो AVI किया जाता है। फिर बाकी के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे वीडियो फॉर्मेट के, जैसे MPEG-1, MPEG-2 एंड WMV आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट। अगर हम वीडियो फाइल को कंप्रेस करते हैं तो ये हमारी फाइल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता। नेक्स्ट आता है एनिमेशन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीमीडिया का, क्योंकि एनिमेशंस के थ्रू अलग अलग मल्टीमीडिया के जो फॉर्म है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि पहले हम जान लेते हैं एनिमेशन क्या होता है। द इल्यूजन ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय कॉन्जिक्यूटिव डिस्प्ले ऑफ इमेजेस ऑफ स्टैटिक एलिमेंट, यानी कि एक स्टिल इमेज में जब हम मूवमेंट क्रिएट करते हैं वो कहलाता है एनिमेशन। ये एक तरीके से हमारा इल्यूजन होता है कि कोई चीज़ उतनी मूव कर रही है हमारे डिस्प्ले के ऊपर, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कोई भी एक स्टिल इमेज जो है वो मूवमेंट में अपीयर करती है। In multimedia, animation is used to further enhance and enrich the experience of the user to further understand the information conveyed to them. मल्टीमीडिया के अंदर एनिमेशन का यूज़ जो किया जाता है वो यूज़र के लिए किया जाता है, ताकि जो मल्टीमीडिया के द्वारा हम यूज़र तक इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं उसको कन्वे करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाए और एनरिच्ड हो जाए और जो यूज़र है वो काफ़ी अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन को समझ सके, इसलिए
एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। एनिमेशन जो होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव बना देते हैं हमारी मल्टीमीडिया पार्ट को, जिससे कि जैसे आज के टाइम में सब बच्चे रील्स वगैरह देखना पसंद करते हैं, तो वो रीज़न यही है कि उसमें जो कलेक्शन है पूरे मल्टीमीडिया का, वर्ड, टेक्स्ट, एनिमेशन, सब कुछ है। तो कोई अगर वीडियो है वो हम तक ईजिली अपना जो भी उसके थ्रू हमें लेसन मिल रहा है वो ईजिली हमें दे देता है, हम समझ लेते हैं एज अ यूज़र। तो वैसे ही एनिमेशन जो है वो वीडियो के अंदर इसीलिए डाले जाते हैं ताकि यूज़र तक उसकी सही इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सके। पाथ बेस्ड एंड सेल बेस्ड एनिमेशन में भी यूटिलाइज्ड, एंड मल्टीमीडिया के अंदर हम पाथ बेस्ड या सेल बेस्ड एनिमेशन को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। जैसे कि आज के टाइम में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं होता। जैसे एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, इंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, गेमिंग, फैशन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, ये सारे हमारे यूजेस हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या कोई अदर सब्जेक्ट की हो। इवन हम ऑनलाइन क्लास के अलावा जैसे कोई टॉपिक यदि हमें समझ में क्लास में नहीं आया तो हम ऑनलाइन जाके हम यूट्यूब वगैरह के थ्रू किसी दूसरे टीचर का लेक्चर भी देख सकते हैं, या किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक पे, तो एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन में मल्टीमीडिया का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि स्टूडेंट जो कहीं एक जगह बैठकर किसी जगह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो वो दूसरी जगह पर शहर में बैठकर एटलीस्ट क्लासेस ले सकते हैं। तो एजुकेशन के अंदर मल्टीमीडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे बच्चा दूर बैठकर भी यदि उसे किसी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी संस्था से क्लासेस अटेंड करनी है तो वो ईज़िली कर सकता है। दूसरा आता है हमारे पास यूज़ ऑफ एप्लीकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब जो हम कंप्यूटर में वीडियोस देखते हैं, टीवी में मूवीज़ देख रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं, मोबाइल में जो हम रील्स वगैरह देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे लिए एंटरटेनमेंट के अंदर कि ये जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इवन कोई सोशल मैसेज भी हो वो ईज़िली लोग समझ पाते हैं। तो एंटरटेनमेंट में इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं कि जो भी अपन वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। क्योंकि यदि अगर हम मूवी देखने गए और हमें उसमें साउंड ही सुनाई नहीं दे रहा है, उससे फैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। बट मूवी जो होती है उसमें पूरा फुल कलेक्शन होता है जहाँ पे टेक्स्ट भी यूज़ किया जाता है, ऑडियो भी यूज़ किया जाता है, एनिमेशंस भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, इमेजेस भी होती है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट पैकेज होता है फॉर एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस के अंदर भी हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ करते हैं। हम जो टीवी वगैरह में एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, यदि हमने कोई नया आइडिया जनरेट किया है फॉर आवर बिजनेस, तो हम दूसरों तक उसको इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए, अपना आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए भी हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम पूरी पीपीटी वगैरह क्रिएट करके उसमें एनिमेशंस वगैरह डाल के कि क्या इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या हमारी प्लानिंग है, तो ये पूरा कन्वे करने के लिए हम मल्टीमीडिया का ही यूज़ करते हैं। तो बिज़नेस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीमीडिया। फिर आता है हमारे पास जर्नलिज्म का मतलब होता है जर्नलिज्म इन मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया जहाँ पे पूरा हमारा जो मल्टीमीडिया मतलब आप इतनी से समझ ही रहे हैं कि वही टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सब कुछ कलेक्शन। तो जो न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ मैगजीन्स क्रिएट की जाती हैं, डेटा एनालिसिस वगैरह होता है, वो पूरा मल्टीमीडिया के कारण ही पॉसिबल होता है। लोग वीडियोस देखकर उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डेटा एनालाइज कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है उन्हें किसी केस रिगार्डिंग या कुछ भी, तो ये मल्टीमीडिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया का। जैसे कि अगर आपने देखा होगा आज के टाइम में जो मशीन्स होती हैं वो कंप्यूटर में वर्क करती हैं। इवन हम हमारी जो इमेजेस हैं उस टाइम पे हॉस्पिटल्स में, तो इन अ कंप्यूटर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन की हमारे बॉडी के अंदर आप उसको देख सकते हो। तो ये हमारा हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वहाँ पे भी साउंड होता है, एनिमेशंस होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, ये सब कुछ कलेक्शन होता है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया, आज के टाइम में हर जगह पे मल्टीमीडिया की इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बिजनेस है, एजुकेशन है, एंड एंटरटेनमेंट है, होम है और पब्लिक प्लेसेस हैं।
ये हमारी कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमें मल्टीमीडिया ज़रूरी होता है। जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट के लिए ज़रूरी होता है। यदि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी या उसका क्या यूज़ है तो हमें प्रोडक्ट यूज़ करना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वैसे ही बिज़नेस में प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट में जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का कंप्लीट यूज़ बताते हैं तो वो मल्टीमीडिया है। इवन कोई नया आइडिया जनरेट किया है उसके लिए मल्टीमीडिया के अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करना है तो बिज़नेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए, एंटरटेनमेंट में जो हम मूवीज़ वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, होम में हम घर में जो चीज़ें देखी जाती हैं हमारी टीवी वगैरह, ये हमारा मल्टीमीडिया का कॉम्बिनेशन है। और पब्लिक प्लेसेस, अब मल्टीमीडिया के लिए हमें कुछ कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पे एक फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास सीपीयू होना चाहिए जो कि चीज़ों को फास्टली प्रोसेस कर सके। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया की जो स्पेसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको स्टोर कराने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस लगता है। तो हमारा जो स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। स्टोरेज के लिए हमारे पास मेन मेमोरी होनी चाहिए, गुड ग्राफिक्स टर्मिनल होने चाहिए। गुड ग्राफिक्स मतलब जहाँ पे आपकी इमेज की जो क्लियर क्वालिटी है वो अच्छे से हमें इमेज जो है वो क्लियरली दिखाई दे। एंड आते हैं फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जिससे आप डेटा फीड करेंगे, जिससे आप अपना रिजल्ट देखेंगे मल्टीमीडिया का। तो हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है हमें मल्टीमीडिया के अंदर कंप्यूटर सिस्टम की, जो कि कंपलसरी चीज़ें, जैसे सीपीयू अच्छा होना चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग वाला होना चाहिए, लार्ज स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए, मेन मेमोरी होनी चाहिए, गुड ग्राफिक्स टर्मिनल्स होने चाहिए और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होने चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टेक्स्ट क्या होता है और अलग अलग टाइप के टेक्स्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट। Text is a cross-platform document file format that allows users to execute a variety of formatting codes, including font size, colors, bolding, italic and more. टेक्स्ट जो होता है, जो नॉर्मली हम टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद वो हमें फॉर्मेटिंग अलाउ करता है कि यानी आप लिखे हुए टेक्स्ट पर जो चेंजेस कर सकते हैं वो आते हैं हमारे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में हम फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। तो वो टेक्स्ट जहाँ पे वो आप यूज़र को अलाउ करता है कि आप वेरियस फॉर्मेटिंग वर्क उस पर कर पाओ, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। वहीं नेक्स्ट दूसरे साइड पे हमारे पास आता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आर अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दैट जस्ट यूज स्टैंडर्ड कैरेक्टर एंड कैन बी फाउंड इन प्रैक्टिकली एनी टाइपिंग एप्लीकेशन। प्लेन टेक्स्ट होता है कि एक अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती उस टेक्स्ट के ऊपर और सिंपली वो जस्ट एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर यूज़ करता है। और ये नॉर्मली जो मिलते हैं वो हमें प्रैक्टिकल टाइपिंग एप्लीकेशंस में मिलते हैं, मतलब जहाँ पर हम नॉर्मली टाइप करते हैं वहाँ पर ये हमें प्लेन टेक्स्ट मिलता है। तो टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में डिफरेंस होता है। टेक्स्ट वो होता है जहाँ पे वो यूज़र को अलाउ करता है कि आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हो किसी भी तरीके की, बट प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है। ये सिंपली एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट जो कि एक सॉफ्टवेयर में टाइप होने का जब वो दूसरे सॉफ्टवेयर में जाता है तो वो एज इट इज़ अपीयर करता है या उसे ओपन करने की परमिशन देता है, उसको हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। यानी कि हमने यदि किसी एक सॉफ्टवेयर में फ़ाइल बनाई और हमने उसे दूसरे सॉफ्टवेयर पे ट्रांसफ़र किया और वो उसके बाद भी ओपन हो जाती है, वो आती है हमारी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट एक डॉक्यूमेंट है। RTF इज़ अ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। RTF जो है वो एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा वर्ड और ऑफिस वगैरह वर्ड वगैरह में यूज़ की जाती है। रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। RTF फाइल फॉर्मेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है 1987 में फॉर यूज़ इन देयर प्रोडक्ट, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, एंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। इवन RTF का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसलिए किया गया है, यदि अगर हमने जिस सॉफ्टवेयर पे बनाई है उसके बाद हम अपना प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं फाइल ओपन करने के लिए, तो ये फाइल फॉर्मेट जो है उसमें भी फाइल को सपोर्ट करता है और फाइल को ओपन कराता है, इसलिए RTF फाइल फॉर्मेट का डेवलपमेंट किया गया था।
आरटीवी फाइल फॉर्मेट जो है वो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1987 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास HTML टेक्स्ट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच टू डिस्क्राइबिंग हाउ content contained within an HTML file is structured. This markup tell a web browser how to display the text, image and other forms of multimedia on a web page. HTML जो होता है वो hypertext markup language होता है। ये एक text based अप्रोच होती है जो कि बताती है कि जो HTML फाइल के अंदर जो कंटेंट है जो उस फाइल के अंदर कंटेन है वो कैसे वो डिस्प्ले कराने वाला है। ये बताता है एक्चुअल में ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र को, कि कैसे आप अपना जो टेक्स्ट है या इमेज है या कोई भी चीज़ जो हमने वेब ब्राउज़र पे सर्च की है एज अ वेब पेज आप कैसे उसको डिस्प्ले कराओगे। जैसे कि हमें पता है HTML जो होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसके अंदर हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम वेब पेजेस पे देख पाते हैं, और वेब पेजेस हमें कहाँ मिलते हैं? वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग यूज़ करते हैं गूगल, क्रोम, ओपेरा, ये मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। तो इनके इन वेब ब्राउज़र पे जाके जो हम इंफॉर्मेशन को सर्च कराते हैं, और सर्च कराने के बाद जो वो इन्फॉर्मेशन जिस पेज पे वो डिस्प्ले करते हैं उसको हम बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। तो HTML टैग का यूज़ जो होता है वो HTML फाइल को स्ट्रक्चर तरीके से बनाने के लिए और उसे स्ट्रक्चर देने के लिए और उसे बताने के लिए कि वो पर्टिकुलर टाइमिंग में कैसे अपने कंटेंट को वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले कराया जाएगा, तो HTML टैग का यूज़ करते हैं। HTML टैग्स जो होता है वो पूरा एक वेब पेज की तरह डिज़ाइन किया जाता है, और वहाँ पे हम उसे स्ट्रक्चर वाइज डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपको वेब पेज पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है। तो ये थे हमारे HTML टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की, कि फ़ॉन्ट क्या होता है। जो हम, जैसे कि आप लोगों ने फ़ॉन्ट यूज़ किया होगा वर्ड, एक्सेल वगैरह में, कि कितना स्टाइलिश फ़ॉन्ट को नॉर्मली हम बोलते हैं टाइप फेस, कि आपको किस तरीके से अपने अल्फ़ाबेट्स को टाइप करना है किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे या किसी भी एप्लीकेशन पे, उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट, यानी कि कितना स्टाइलिश आप लिखना चाहते हो। हमारे पास हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट फेस, कि आप कितना स्टाइलिश लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। फॉन्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट दैट में इंक्लूड अ डिफरेंट टाइपफेस, पॉइंट, साइज, वेट, कलर और डिज़ाइन। फॉन्ट जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट का, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे टाइप फेस, पॉइंट, अलग अलग साइज, वेट कितना है, कलर कैसा है और डिज़ाइन कैसा है। द पिक्चर शोज सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट computer font. A font is a collection of characters of a single size and style belonging to a particular type family. फॉन्ट जो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जहाँ पे हम सिंगल साइज और सिंगल स्टाइल्स चूज़ करके अपने मैटर को टाइप करते हैं। हम टाइप फेज में से जाके, टाइप फेज फैमिली में से जाके अपना कोई भी एक स्टाइल चूज़ करते हैं और अलग अलग स्टाइल से हम लिखते हैं। फॉन्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं और सबके लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर मैंने अलग अलग फॉन्ट की पिक्चर लगाई हुई है। जैसे ये लिखा है फैशन विक्टिम, ये अलग ही दिखाई अलग स्टाइल से लिखा है इसमें। येलो सबमरीन, स्नीकर्स, तो ये सारी हमारे हैं अलग अलग फॉन्ट्स, जिस मतलब वर्ड्स लिखे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल में वो वर्ड्स लिखे हैं। ये फॉन्ट के नाम नहीं है, फॉन्ट के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे एरियल होता है, एरियल ब्लैक होता है, मोनोटाइप कर्सिव होता है, कैलिब्री होता है। तो ये हमारे पास अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो आपको इमेज डिस्प्ले हो रही है वो ये दिखा रही है कि आप कितने स्टाइलिश वे में लिख सकते हो। तो ये स्टाइल से अलग अलग, कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कितना स्टाइलिश लिखना चाहते हैं तो हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू। ये थी हमारी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की फर्स्ट यूनिट, जहाँ पर हमने पढ़ा कि मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए जल्दी हम लाएंगे हमारे फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया का सेकेंड यूनिट। थैंक यू।